लंबी कतारों में छिपी है बदलते सूरत हाल यानी ये जमहूरियत की कहानी। रोशन उम्मीदें खुद करेंगी गोया अपनी तकदीरें बयानी। जमहूरियत के जश्न में शिरकत आपकी, देखेगी दुनिया नापाक इरादों की शिकस्त की कहानी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में। और आपने देखना शुरू कर चुके हैं देश न्यूज का खास कार्यक्रम चक्कर राजनीति का। ये जो पंक्तियां हैं ये मुख्य चुनाव आयुक्त ने उस दौरान कही थी जब उन्होंने जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की घोषणा की थी, तारीखों का ऐलान किया था। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। साल 2019 में धारा 370 खत्म होने के बाद जम्मू कश्मीर में पहली बार विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, लेकिन घाटी का राजनीतिक समीकरण अब पूरी तरीके से बदल चुका है। धारा 370 हटने से पहले तक जम्मू कश्मीर राज्य हुआ करता था, लेकिन अब वो केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, यानी कि यूटी बन गया है, यूनियन टेरिटरी। साथ ही राजनीति के लिहाज से भी वहां काफी बदलाव हुआ है। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद चुनाव का बिगुल बज गया है। चुनाव आयोग ने शुक्रवार को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की 90 सीटों पर 3 चरणों में मतदान का ऐलान किया है। पहले चरण का चुनाव 18 सितंबर को होगा और चुनाव के नतीजे 4 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने और परिसीमन होने के बाद ये पहला चुनाव है जम्मू कश्मीर के 1 अक्टूबर के। और बता दें कि तीसरे चरण का यहाँ पर चुनाव होगा। इसके साथ में हरियाणा में भी 1 ही अक्टूबर को वोट पड़ेंगे। जम्मू कश्मीर में वैसे तो धारा 114 सीटें होती थी, लेकिन अब इसमें से 24 सीटें जो है पाकिस्तान के जो अधिकृत कश्मीर के रिजर्व है वहां पर छोड़ दी गई है। इस लिहाज से अगर वहां देखा जाए तो फिलहाल 90 सीट वहां पर है। और इस साल हुए लोकसभा चुनाव में जम्मू कश्मीर में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है। वोटरों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस में पीडीपी और जैसी तमाम जो बड़ी पार्टियां हैं उनको झटका दिया है। कहीं ना कहीं ये दोनों पार्टियां, जैसे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करूं, एनसी की या पीडीपी की बात करूं, इन दोनों बड़ी पार्टियों को बड़ा झटका दिया है और इनसे कहीं ना कहीं वोटरों ने पल्ला ही झाड़ा है। उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती तक अपनी सीट नहीं बचा पाई है। जेल में रहते हुए उमर अब्दुल्ला को 2 लाख से ज्यादा वोटों से हार का सामना करना पड़ा और उन्हें एक निर्दलीय इंजीनियर रशीद ने शिकस्त दी है और उनकी शिकस्त ने सभी को हैरान भी किया है। ऐसे में यह सवाल उठा कि क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी जैसी पार्टियों से कश्मीरियों का दिल भर गया है। विधानसभा चुनाव में यह तस्वीर पूरी तरीके से साफ होने की उम्मीद है। जम्मू कश्मीर में अब कब चुनाव है, कितने चरणों में चुनाव है, सबसे पहले इन पर नजर डालेंगे। देखिए, जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में चुनाव है। पहले चरण की जो वोटिंग है वो 18 सितंबर को होगी। दूसरे चरण की वोटिंग है 25 सितंबर को होगी। तीसरे और अंतिम चरण की जो वोटिंग है वो 1 अक्टूबर की होगी और 4 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे। ये था वहां का शेड्यूल चुनाव का। लेकिन अब जम्मू कश्मीर की राजनीति को समझ लेते हैं, जम्मू कश्मीर की सियासत को समझ लेते हैं। कुछ बिंदुओं में हम इसको समझेंगे। देखिए, पहला बिंदु उसमें यह है कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा की 90 सीटें हैं, जम्मू में 43 सीटें हैं और कश्मीर में 47 विधानसभा सीटें हैं। इसके अलावा ये तमाम सीटों पर वोटिंग होने वाली है। पिछली बार जम्मू कश्मीर में साल 2014 में 87 सीटों पर विधानसभा के चुनाव हुए थे, जिनमें जम्मू कश्मीर की 37, कश्मीर की 46 सीटों और लद्दाख की 6 विधानसभा सीटें शामिल थी। परिसीमन का काम पूरा नहीं हो पाने की वजह से साल 2014 के बाद से जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव नहीं कराया जा सका है। उसके बाद में अब चुनाव हो रहा है। साल 2022 में परिसीमन के बाद जम्मू कश्मीर विधानसभा में 90 सीटें हो गई है। और आपको यह भी बता दें कि जम्मू कश्मीर के क्षेत्रीय राजनीतिक दलों में महबूबा मुफ्ती की पीडीपी और फारूक अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस बड़ी पार्टियों में शामिल है। इसके साथ ही पीपुल्स कॉन्फ्रेंस, जम्मू कश्मीर पैंथर्स पार्टी, पीपुल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट, डोगरा स्वाभिमान संगठन के अलावा एक और अवामी लीग के साथ अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसे छोटे दल भी शामिल है जो इस बार चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। हालांकि आधिकारिक तौर से किसी भी पार्टी की घोषणा नहीं है। जम्मू कश्मीर में आखिरी बार साल 2014 में विधानसभा के चुनाव हुए थे, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया। तब वोटिंग प्रतिशत 65% रहा था 2014 में, लेकिन किसी भी दल को संपूर्ण बहुमत नहीं मिला था। ना बीजेपी, ना कांग्रेस, ना पीडीपी, ना एनसी और ना ही कोई क्षेत्रीय दल। बीजेपी को 23% वोट मिले थे। राज्य में बीजेपी पीडीपी की सरकार बनी थी। लेकिन इसके बाद देखिए, साल 2018 में बीजेपी के समर्थन वापस लेने के बाद में पीडीपी की जो सरकार थी वो गिर चुकी थी। तब से लेकर के अब तक वहां पर कोई भी चुनी हुई सरकार नहीं है, यानी कि वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। साल 2019 में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाकर उसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था।
यानी कि यूटी बना दिया गया था, जिसके बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया और दर्जा भी दिया है। विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार से इस कदम का जमकर विरोध किया था। इसके अलावा आर्टिकल 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ था और उस दौरान राज्य का न सिर्फ अलग झंडा हुआ करता था बल्कि अलग संविधान भी था, अलग कॉन्स्टिट्यूशन था। केंद्र सरकार के बहुत सारे कानून वहां पर लागू नहीं होते थे। तब दूसरे राज्यों के लोग जम्मू कश्मीर के नागरिक नहीं बन सकते थे, वहां अपना घर नहीं बसा सकते थे, वहां की जमीन नहीं खरीद सकते थे। इसके अलावा वहां की जो नागरिकता है वो भी प्राप्त नहीं कर सकते थे। तमाम कानून जो थे भारत के वो जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होते थे और यही कारण था कि उसे विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था। जम्मू कश्मीर में 1957 में हुए चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनी थी। साल 1962 में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस को ही जीत यहां पर लगातार मिली थी। 1967 और 1972 में कांग्रेस को जीत मिली, कांग्रेस ने जीत हासिल की। लेकिन साल 1983 की अगर बात की जाए तो फिर भी फारूक अब्दुल्ला की पार्टी को फिलहाल मौका मिला था। लेकिन 1987 में एनसी प्लस कांग्रेस की गठबंधन सरकार बनी, यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने मिलकर यहां पर चुनाव लड़ा, गठबंधन हुआ, दोनों पार्टियों का अलायंस की सरकार यहां पर बनी। लेकिन फिर से 1996 में एक बार यहाँ की जनता ने एनसी यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को मौका दिया। साल 2002 की अगर बात कर ली जाए तो पीडीपी कांग्रेस गठबंधन की यहाँ पर सरकार रही है। साल 2008 की बात कर ली जाए तो नेशनल कॉन्फ्रेंस प्लस कांग्रेस की यहाँ पर गठबंधन की सरकार बनी। दोनों पार्टियां फिर से अलायंस के मोड में आई और दोनों ने सरकार बनाई। साल 2014 की अगर बात कर ली जाए तो पीडीपी प्लस बीजेपी गठबंधन की यहां पर सरकार बनी थी। साल 2014 विधानसभा चुनाव के नतीजे क्या रहे हैं, अब हम इस पर नजर डाल लेंगे। ये हमने चुनावी इतिहास देखा है, लेकिन अब 2014 के जो चुनावी नतीजे हैं, किसका पल्ला भारी रहा, कौन कितनी सीटों पर जीता है, इस पर भी हम नजर डालेंगे। जम्मू कश्मीर में पिछला विधानसभा चुनाव 2014 में हुआ था। महबूबा मुफ्ती की पार्टी यानी कि पीडीपी और बीजेपी की गठबंधन सरकार 2018 तक चली और 2018 के बाद से ये सरकार गिर गई थी। इसके बाद साल 2019 में अनुच्छेद 370 हटने के बाद अब केंद्र शासित हो चुके जम्मू कश्मीर में चुनाव के बिगुल बजे हैं, वहां पर चुनाव होने जा रहे हैं। और इसी साल हुए लोकसभा चुनाव में जम्मू कश्मीर में वोटरों ने जबरदस्त उत्साह दिखाया था। चुनाव के बॉयकॉट और आतंकियों की धमकियों के बावजूद भी लोकसभा चुनाव में 58% यहां पर मतदान हुआ था। 1990 तक जम्मू कश्मीर में कभी भी 50% से ऊपर मतदान दर्ज नहीं किया था, लेकिन ये पहला मौका था जब 50% से अधिक यहां पर मतदान हुआ। कहीं ना कहीं लोगों ने संदेश देने की कोशिश की है कि वो अब बम और बंदूक से उब चुके हैं और कहीं ना कहीं वो विकास की मुख्य धारा से जुड़ने वाले हैं। शायद यही वजह है कि जम्मू कश्मीर में जो अभी फिलहाल लोकसभा चुनाव हुए हैं, वहां पर जो मतदाता है उन्होंने उत्साहपूर्वक यहाँ पर वोटिंग की और अब विधानसभा चुनाव में वो कूच कर चुके हैं और विधानसभा चुनाव की वोटिंग अगले ही महीने होने वाली है। अब देखिए, जम्मू कश्मीर में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। जम्मू कश्मीर में जब अनुच्छेद 370 हटा तो वहां पर देखिए पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसे क्षेत्रीय दलों ने इसका जमकर विरोध किया था। सुरक्षा के मद्देनजर कुछ समय के लिए महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला को नजरबंद कर दिया गया था। लंबे समय से जम्मू कश्मीर के लोग विधानसभा चुनाव का इंतजार कर रहे थे। लोगों में कहीं ना कहीं ये बात थी कि चुनाव हो तो हम अपनी बात रखें, हमारी पंचायत हो, हमारे मुद्दे उठे। तो ये लोगों में कहीं ना कहीं मांग रही है। लंबे समय से यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी था कि सितंबर में एनी हाउ चुनाव कर लिए जाए। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर भी चुनाव आयोग ने अब फैसला लिया है। अब ये इंतजार खत्म हो चुका है। आज चुनावों की तारीखों का ऐलान हुआ है या इलेक्शन कमीशन ने चुनाव का ऐलान कर दिया। लेकिन देखिए, इसके अलावा गृह सचिव ईसी के सुरक्षा के आकलन से सहमत है, ये सूत्र बताते हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने निर्वाचन आयोग यानी कि ईसी से कहा कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के वास्ते पर्याप्त सुरक्षा कर्मी उपलब्ध कराने के लिए वो तैयार है। सूत्रों ने यह भी बताया कि बुधवार को यह जानकारी दी गई है। सूत्रों का कहना है कि केंद्रीय गृह सचिव ने यहाँ चुनाव आयुक्तों के साथ बैठक के दौरान में यह आश्वासन दिया। पिछले दिसंबर में उच्चतम न्यायालय ने निर्वाचन आयोग को 30 सितंबर तक जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने के आदेश दिए थे। तो कुल मिलाकर ये देखा जाए तो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग को, राज्य की पुलिस को, राज्य को और तमाम लोगों को गृह मंत्रालय की तरफ से भी हरी झंडी दे दी गई है। गृह मंत्रालय ने कह दिया है साफ तौर पर कि आप चुनाव कराइए। सुरक्षा के लिहाज से जम्मू कश्मीर में जो पुलिस फोर्स है, सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी अब केंद्रीय गृह मंत्रालय की है और गृह मंत्रालय ने पूरी तफ्तीश कर ली है। सुरक्षा की वहां पर पुख्ता जानकारी है। ये रही सुरक्षा की बात। अब जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की कितनी तैयारी है, कांग्रेस की कितनी तैयारी है, इस पर हम नजर डालेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बीजेपी की बात कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में बीजेपी गैर राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखने वाले 25 से 40
आयु वर्ग के युवाओं को प्रत्याशी बनाएगी। जैसा कि अभी देखिए लाल किले की प्राचीर से जब प्रधानमंत्री मोदी भाषण दे रहे थे तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि वो 1 लाख युवाओं को राजनीति में उतारेंगे और ऐसे युवा जिनका ताल्लुक दूर दूर तक या ना उनके पिताजी ना उनके दादाजी जिनका वास्ता राजनीति से न रहा हो, ऐसे लोगों को हम सियासत में लेकर आएंगे। तो कहीं ना कहीं अब बीजेपी शायद यहाँ पर भी फैक्ट डालने वाली हो, यहाँ पर एक प्रकार से प्रैक्टिकल करने वाली हो। देखना होगा कि यहाँ जो 25 से 40 वर्ग के युवाओं को सियासत में उतारने की तैयारी बीजेपी कर रही है, तो क्या यहाँ पर बीजेपी प्रैक्टिकल करने वाली है और उसको कितना फायदा बीजेपी को होगा। पार्टी संभावित उम्मीदवारों के चयन को लेकर विधानसभा के हिसाब से प्रभारी नियुक्त करने पर विचार कर रही है। विधानसभा के लिए पार्टी के एक अनुभवी नेता को प्रत्याशियों का पैनल तैयार करने की जिम्मेदारी दी जाएगी। इसका काम यह होगा कि वह संबंधित विधानसभा से 2-3 ऐसे युवा उम्मीदवारों की एक सूची तैयार करे, पैनल तैयार करे जिनकी सियासी विरासत नहीं हो, यानी कि वो राजनीति से दूर दूर तक ताल्लुक ना रखते हो। ऐसे युवाओं को राजनीति में यहाँ पर उतारने की बात बीजेपी कर रही है। इसके अलावा उन्होंने एक पैनल तैयार करने की भी बात कही है, एक सूची तैयार करने की भी बात कहीं ना कहीं बीजेपी कर रही है। खेलकूद, कला, संस्कृति, सामाजिक कार्य में शामिल लोगों पर पार्टी की निगाहें हैं कि ऐसे क्षेत्रों से लोगों को लाया जाए जो खास तौर पर समाज पर प्रभाव डालते हों। घाटी में ऐसे लोगों की सूची पार्टी ने तैयार फिलहाल की है जिन्हें न सिर्फ केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ मिला है बल्कि उन्होंने दूसरे लोगों को भी इन योजनाओं से जोड़ने में एक अहम भूमिका निभाई हो, बड़ी भूमिका निभाई हो। और दिल्ली में देखिए आज चुनाव की तैयारियों को लेकर रणनीति पर चर्चा हुई है, कहीं ना कहीं आज बैठक हुई है। इसके अलावा चुनाव आयोग ने शुक्रवार यानी कि 16 अगस्त को जम्मू कश्मीर और हरियाणा के विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया, यानी कि घोषणा की। इसके साथ इसके बाद में पार्टी ने सभी राज्यों के महासचिवों और प्रदेश अध्यक्षों की दिल्ली में यानी कि आज शनिवार को एक बैठक बुलाई है और ये बड़ी बैठक होने जा रही है जम्मू कश्मीर और हरियाणा के विधानसभा चुनाव को लेकर। इन बैठक में इन दोनों ही राज्यों के चुनाव तैयारियों को लेकर रणनीति पर चर्चा होने वाली है। बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता का मानना है कि जम्मू कश्मीर में पार्टी जीत के इरादे से चुनाव में मैदान में उतरेगी। हालांकि जैसा कि विधानसभा चुनाव अभी हैं, लेकिन पिछला चुनाव जो लोकसभा का गुजर चुका है उसमें बीजेपी ने साफ तौर पर यह कह दिया था कि हम यहाँ पर चुनाव लड़ने नहीं आए हैं बल्कि लोगों की तकलीफ दूर करने के लिए आए हैं। और देखिए मन से बीजेपी कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव वहां पर नहीं लड़ी है, लेकिन अब बीजेपी ने यह साफ कर दिया है कि लोकसभा चुनाव के बाद में हम वहां पर जीत के इरादे से मैदान में उतरेंगे, क्योंकि लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं बीजेपी ने अपनी जमीन तैयार की है, वहाँ संगठन तैयार किया है, लोगों को तैयार किया है, वोटरों के पास में गए हैं। वो उन्होंने जनता को बताया है कि केंद्र सरकार या यहाँ के मोदी सरकार आपके लिए कितना काम कर रही है और बीजेपी की सरकार ने कितना काम जमीन पर उतारने का काम किया है, कितनी योजना आपके लिए की है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी ने ये रणनीति अपनाई, जमीन तैयार की है और उसी जमीन के बूते पर अब वो विधानसभा चुनाव में उतर रही है। सिर्फ जम्मू कश्मीर का क्षेत्र ही नहीं बल्कि घाटी में भी पार्टी पूरी ताकत लगाएगी। बीजेपी महासचिव तरुण चुग का ये मानना है कि घाटी में ऐसे युवाओं की बड़ी तादाद है जो लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में मजबूत यकीन रखते हैं, यानी कि वो जो डेमोक्रेटिक प्रक्रिया है, जो प्रोसेसिंग है, उनमें न सिर्फ विश्वास रखते हैं बल्कि उन प्रक्रियाओं का पालन भी करते हैं, लोगों को भी कराते हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी की यूथ पर नजर है। सूत्रों का कहना है कि चूंकि इस बार घाटी की दोनों प्रमुख दल यानी कि एनसी और पीडीपी चुनाव को लेकर मुखर नहीं है, अभी तक दोनों ही पार्टियों से कोई टिप्पणी नहीं आई है, ऐसे में इस बात की संभावना अधिक है कि ज्यादा से ज्यादा ऐसे लोग चुनाव में उतरेंगे जो घाटी की पुरानी सियासत को बदलकर विकास के रास्ते पर चलाना चाहते हैं। तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी की तैयारी है, बीजेपी इस रणनीति के तहत काम कर रही है। लेकिन वहीं जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की कितनी तैयारी है, कांग्रेस किस रणनीति पर काम कर रही है, इस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की घोषणा होने के साथ ही प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने तैयारियां तेज कर दी है। हालांकि पार्टी ने 15 अगस्त तक का समय जिलों के प्रधानों को उम्मीदवारों के नाम के पैनल भेजने के लिए कहा था और अभी तक बैठकों का दौर चल रहा है। इसीलिए संभावित उम्मीदवारों के नाम के पैनल भेजने में कम से कम 1 सप्ताह का वक्त और लगेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस प्रकार से बीजेपी रणनीति अपना रही है, कांग्रेस भी उसी सोच के तहत आगे बढ़ रही है। कांग्रेस का भी ये मानना है कि अगर हम चुनाव में उतरें तो जीत के लिहाज से उतरें। चुनाव की घोषणा से पहले कांग्रेस ने चुनावी घोषणा पत्र बनाने और उम्मीदवारों के नाम के पैनल तैयार करने की प्रक्रिया को पहले ही शुरू कर दिया था। ये 1 सप्ताह पहले की बात है। अब देखिए यहाँ पर कैंडिडेट्स के चयन के लिए तैयारियां तेज है। पार्टी के कार्यवाहक प्रधान रमन भल्ला ने कहा कि नाम के पैनल बनाने में अभी और वक्त लगेगा।
जो शुरुआती प्रक्रिया है वो पूरी हो चुकी है। इसके अलावा कांग्रेस ने जिला प्रधानों को हर विधानसभा क्षेत्र के लिए 3 से 4 उम्मीदवारों के नाम के पैनल तैयार किए हैं। नाम जो बड़े नेता है, दिग्गज नेता है, उनको भेजे हैं। प्रदेश प्रधान इन तमाम नामों को स्क्रीनिंग कमेटी को भेजेंगे। वहां इन नामों पर तमाम सूची पर फैसला किया जाएगा। इसके अलावा पार्टी हाईकमान ने पहले 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। स्क्रीनिंग कमेटी नाम को फाइनल करने के बाद इसे हाईकमान को भेजेगी। हाईकमान अंतिम मोहर लगाएगी। अब चूंकि चुनाव की घोषणा हो गई है तो इस काम में और तेजी लाएगी। अब देखिए, यहाँ बीजेपी और कांग्रेस की तैयारी न सिर्फ उम्मीदवारों को लेकर है, बल्कि वहां की जो सियासी समीकरण है उसको लेकर भी रणनीति बीजेपी कांग्रेस बना रही है। बीजेपी की आज बड़ी बैठक है, इसमें फैसला हो जाएगा कि बीजेपी किस रणनीति के तहत चुनाव में उतरेगी, बीजेपी का एजेंडा क्या होगा, किन उम्मीदवारों को वो चुनाव में उतारने वाली है। हालांकि कांग्रेस भी इसी रणनीति के तहत कहीं ना कहीं काम कर रही है। अब देखिए, चुनावी मौसम में विकार रसूल के खिलाफ में बगावत के सुर भी यहाँ पर देखने को मिले हैं। प्रदेश कांग्रेस के कई नेता प्रदेश प्रधान विकार रसूल के खिलाफ में है। कई तो चुनाव होने से पहले प्रधान को बदलने का मामला हाईकमान को सौंप चुके हैं, उनके सामने भी ये मुद्दा उठा चुके हैं। सूत्रों ने यह भी बताया है कि हाल ही में दिल्ली में संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में विकार रसूल के खिलाफ में असंतोष के सुर सामने आए हैं। हुआ ऐसा है कि वेणुगोपाल ने अकेले ही एक एक करके जम्मू कश्मीर के 20 से अधिक नेताओं के साथ में बातचीत कर प्रधान के कामकाज के बारे में पूछा। अधिकतर ऐसे थे जिन्होंने चुनाव से पहले विकार को बदलने की मांग की। ये नेता खुद खुलकर नहीं बोलते हैं। इससे पहले भी विकार के खिलाफ में कश्मीर के 4 नेताओं ने हाईकमान को पत्र लिखकर असंतोष जताया था। तो इस प्रकार से वहां पर जो उनके प्रधान है कांग्रेस पार्टी के, वो कहीं ना कहीं बदलने की डिमांड है। लेकिन लोकसभा चुनाव में यहाँ के समीकरण कैसे रहे, ये तो विधानसभा चुनाव की बात हो गई, तैयारियों की बात हो गई, संगठन की बात हो गई। अब वहां पर जो लोकसभा चुनाव है वहां का समीकरण कैसा रहा है, किस पार्टी को कितने वोट प्रतिशत मिले हैं, और अब विधानसभा चुनाव में उतरने से पहले पार्टी क्या रुख अपनाएगी, इस पर भी हम बात करेंगे। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने केवल हिंदू बहुल जम्मू और उधमपुर सीट पर ही उम्मीदवार उतारे थे। बीजेपी ने राज्य की मुस्लिम बहुल 3 सीटों पर उम्मीदवार नहीं उतारे थे। उसने दोनों सीटों पर जीत दर्ज की थी। बाकी 3 में 2 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस और 1 सीट निर्दलीय उम्मीदवार ने यहां पर जीती थी। और इस चुनाव में बीजेपी ने 24.36% वोट हासिल किए थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस को 22.30 और कांग्रेस को 19.38। इसके अलावा पीडीपी को 8.48% वोट मिले थे। इससे पहले 2019 के आम चुनाव में जम्मू कश्मीर में लोकसभा की 6 सीटों पर चुनाव हुए थे। इनमें से 3 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी, बल्कि 3 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी जीती थी। तो कुल मिलाकर देखें कि कांग्रेस पार्टी के हाथ यहाँ पर खाली ही रहे हैं। जम्मू कश्मीर में बीजेपी ने सबसे पहले बेहतर प्रदर्शन किया और 2014 के विधानसभा चुनाव में भी अच्छा प्रदर्शन रहा था। उस चुनाव में उन्होंने 87 में से 25 सीटों पर एक बड़ी जीत दर्ज की थी, बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। इसके अलावा इसके बाद बीजेपी और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी कि पीडीपी ने गठबंधन करके सरकार बना ली थी। ये सभी जानते हैं, आप भी जानते हैं, जैसा कि मैंने पहले ही बताया है। और यह सरकार करीब 3 साल तक चली भी थी। बीजेपी ने गठबंधन सरकार से समर्थन वापस ले लिया और इससे महबूबा मुफ्ती की सरकार 19 जून 2018 को गिर गई थी। तब से वहां पर राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट रूल लागू है। ये तमाम बातें हैं 2019 के हिसाब से, 2014 के लिहाज से, 2022 के लिहाज से और 2024 के लिहाज से। तमाम बातों का हमने जिक्र किया। इतिहास की नज़र से भी एक बार हम जम्मू कश्मीर पर नज़र डाल लेते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की बात हो और इतिहास पर नज़र न डालें तो ये जम्मू कश्मीर के साथ में कहीं ना कहीं बेईमानी हो जाती है। तो एक नज़र हम जम्मू कश्मीर के इतिहास पर डाल लेते हैं और उसके सियासत के सफ़र पर भी डाल ही लेते हैं। फिलहाल जम्मू कश्मीर में 1947 में संविधान सभा बनी और संविधान सभा विधानसभा में बदल गई थी। यानी कि जिस प्रकार से 1947 में पहली बार यहाँ की संविधान सभा बनी थी, लेकिन बाद में वो विधानसभा में तब्दील हो चुकी थी। जैसा कि मैं आपको बताऊं एक उदाहरण के तौर पर, सबसे पहले भारत में जो संविधान सभा बनी थी वो बाद में संसद बन गई थी, उसको संसद में तब्दील कर लिया गया था। ठीक इसी प्रकार से जो संविधान सभा जम्मू कश्मीर में बनी थी, बाद में उसी को विधानसभा में बदला गया था। 1957 में हुए चुनावों में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने नए कश्मीर को अपना एजेंडा बना लिया और इस नए फॉर्मूले के साथ वो चुनाव में उतरी थी। इस चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस को 75 में से 68 यानी कि 68 जीतों पर एक बड़ी जीत मिली थी। प्रजा परिषद को 5 सीटें मिली थी, 1 सीट हरिजन मंडल को और
एक सीट निर्दलीय के खाते में चली गई थी। 1957 के चुनाव की बात कर रहा हूं। इस चुनाव में विपक्षी दलों ने जमकर धांधली के गंभीर आरोप लगाए। इस दौरान चुनाव का बहिष्कार भी किया गया, कई जगहों पर हुआ ऐसा। साल 1953 में नेशनल कॉन्फ्रेंस के शेख अब्दुल्ला को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। इंदिरा गांधी और शेख अब्दुल्ला के बीच में हुए समझौते के बाद साल 1976-77 में चुनावी मैदान में वो आए। वर्ष 1962 में जम्मू कश्मीर में तीसरी बार यहां पर चुनाव हुए, जिनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 75 में से करीब 70 सीटों पर जीत दर्ज की थी। ये ऐतिहासिक जीत उनकी मानी जाती है। इसके अलावा प्रजा परिषद ने 3 सीटें जीती थी। निर्दलीय ने भी कहीं ना कहीं 2 सीटों पर जीत हासिल की थी। इस प्रकार से ये पूरा आंकड़ा 75 सीटों का बन जाता है। इसके अलावा साल 1967 में कांग्रेस ने 61 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज की थी। ये पहली बार था जब कांग्रेस पार्टी, इतनी बड़ी पार्टी वहां पर बनकर उभरी थी और इतनी सारी सीटें कांग्रेस के खाते में चली गई थी। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस को 8, भारतीय जनसंघ को 3 और निर्दलीयों ने 3 सीटों पर जीत दर्ज की थी। राज्य में 5वीं बार विधानसभा के लिए चुनाव 1972 में हुए। कांग्रेस को 58 सीटों पर, भारतीय जनसंघ को 3 सीटों पर, जमाते इस्लामी को 5 और निर्दलीय उम्मीदवारों को 9 सीटों पर जीत मिली। साल 1975 में शेख अब्दुल्ला को जेल से रिहा हुए हैं। 1977 में अब्दुल्ला के नेतृत्व में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 76 सीटों में से 47 सीटों पर जीत दर्ज की थी। और इसी चुनाव की बात करूं तो इसी चुनाव में 67% मतदान हुआ था, जो सर्वाधिक माना जाता है। इसके अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस को इस बार यहां 46% वोट मिली, कांग्रेस को 11% सीटें मिली। इसके अलावा जनता पार्टी को 13, जमाते इस्लामी को 1, निर्दलीय को 4 सीटों पर जीत मिली थी। शेख अब्दुल्ला ने सरकार बनाई। इसके अलावा जम्मू कश्मीर विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित किया, उस वक्त की बता रहा हूं, और जब राज्य के संविधान में संशोधन कर विधानसभा की अवधि 5 से बढ़ाकर 6 साल कर दी थी। लेकिन साल 1982 में शेख अब्दुल्ला के निधन के बाद में फारूक अब्दुल्ला को मुख्यमंत्री बनाया गया था। तो ये वहां का सियासी इतिहास है और लगातार जब वहां पर चुनाव होते हैं तो कहीं ना कहीं कश्मीर का एक अलग ही इतिहास रहा है। लेकिन अब वर्तमान के नजरिए से हम देखें तो कश्मीर में फिर से यहाँ पर विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। जम्मू कश्मीर में जब जब चुनाव हुए हैं, वो तारीखों का मैंने पहले ही आपको बताया कि 18 सितंबर को यहाँ पहले चरण का चुनाव होगा, 25 सितंबर को दूसरे चरण का चुनाव होगा और 1 अक्टूबर को यहाँ पर तीसरे चरण और अंतिम चरण की वोटिंग होगी। 4 अक्टूबर को नतीजे आएंगे। तो ये वर्तमान का इतिहास है, वर्तमान है जहां पर अब इतिहास के नजरिए से चुनाव को देखा जाए तो बड़ा बदलाव यहां पर हो रहा है। और कहीं ना कहीं जब धारा 370 हटी है तो उसके बाद से पहला चुनाव है और अब जम्मू कश्मीर राज्य जो है केंद्र शासित प्रदेश है और अब चुनाव के मुहाने पर वहां खड़ा है। तो कश्मीर में विधानसभा सीटों की जो संख्या है 90 है और इन्हीं 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने वाले हैं। तो देखना होगा कि अब कश्मीर का नया किंग कौन होगा, कौन बाजी मारेगा। 90 विधानसभा सीटों में से बीजेपी कितनी सीटों पर जीत दर्ज करेगी, कांग्रेस पार्टी कितनी सीटों पर जीत दर्ज करेगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस भी चुनाव में उतरने वाली है। इसके अलावा महबूबा मुफ्ती भी उनकी पीडीपी पार्टी के साथ में चुनावी मैदान में उतरने वाली है। तो देखना होगा कि जम्मू कश्मीर की जनता ने क्या मन बनाया है, किस पार्टी के साथ में वो इस बार जाने वाली है। फिलहाल देश न्यूज के खास कार्यक्रम चक्कर राजनीति का में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।